कहते हैं एक अच्छा टीचर एक बच्चे की जिंदगी बदल सकता है, लेकिन कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो पूरे समाज की सोच बदल देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं आशु घई सर की, एक ऐसे साइंस टीचर जिनकी जिंदगी खुद एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जैसी रही, जहां हर फेलियर ने उन्हें एक नया फॉर्मूला दिया जीवन का। दिल्ली में जन्मे आशु जब सिर्फ 2 साल के थे तभी उनके पिता का साया उठ गया और फिर उनकी माँ अंजू घई ने अकेले ही 2 बेटों को पाला। वो एक माँ नहीं, एक योद्धा थी। कभी बुटीक में काम किया, कभी पार्लर में, कभी घर घर जाकर शैम्पू और क्रीम बेचे ताकि महीने के 4-5 हजार रुपए जुटा सके। और उस छोटी सी कमाई में से भी सबसे बड़ा हिस्सा हमेशा बच्चों की पढ़ाई पर जाता। उनका मानना था जो भी हो जाए पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। आशु की पढ़ाई शुरू हुई रुक्मणी देवी पब्लिक स्कूल पीतमपुरा से, पर जब फीस का बोझ बढ़ा तो माँ ने उन्हें सरकारी स्कूल में डाल दिया। लोग ताने देते थे गवर्नमेंट स्कूल में क्या सीखेगा, लेकिन आशु ने 10th में 95% मार्क्स लाकर सबको जवाब दे दिया कि स्कूल नहीं इरादा मायने रखता है। घर की हालत फिर बिगड़ने लगी, खर्चे बढ़ रहे थे लेकिन इनकम नहीं, तो दोनों भाइयों ने तय किया कि अब माँ अकेले नहीं लड़ेगी। उन्होंने छोटे छोटे काम शुरू किए, आजादपुर मंडी से सस्ते कॉस्मेटिक लाकर हाट बाजार में बेचना, घर पर चूड़ियां बनाना, बर्तन मांजने के जूने बेचना, और इन सब के बीच पढ़ाई जारी रखी। एक दिन उनके भाई ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। माँ की मदद करने के लिए आशु भी साथ हो लिए। दिल नहीं था लेकिन हालात ही कुछ ऐसे थे, और यही उनकी जिंदगी बदल गई। पहली बार जब उन्होंने किसी बच्चे को साइंस कॉन्सेप्ट समझाया तो उन्हें महसूस हुआ कि यही मेरा रास्ता है। मिर्जापुर का वो डायलॉग उन पर फिट बैठता है। शुरुआत मजबूरी में की थी, पर अब मजा आने लगा। फिर उन्होंने घर के एक छोटे कमरे में साइंस क्लासेस शुरू की। कभी बिजली जाती तो टॉर्च की रोशनी में क्लास लेते, कभी ब्लैक बोर्ड न होने पर दीवार पर लिखते, कभी किताब न होने पर खुद चार्ट पेपर बनाते। धीरे धीरे स्टूडेंट्स बढ़ने लगे, 5 से 30, 30 से 500 और आज हजारों। इसी दौर में उन्होंने शुरू की OSR अकेडमी। आशु सर को हमेशा लगता था बच्चे साइंस से डरते हैं क्योंकि उन्हें याद कराया जाता है, समझाया नहीं जाता। तो उन्हें डिसाइड किया मैं साइंस को सबके लिए मजेदार बना दूंगा। उन्होंने साइंस को रियल लाइफ से जोड़ा, घर के बर्तनों, लकड़ी के टुकड़ों और कबाड़ से मॉडल्स बनाए। लोग हंसते थे क्या बेकार चीजें करता है लड़का, पर आशु सर कहते जिस बच्चे ने इसे एक बार देख लिया वो कॉन्सेप्ट जिंदगी भर नहीं भूलेगा। उनकी क्लास में हंसी भी होती है, क्यूरियोसिटी भी और इमोशन भी, और यही बनाता है उन्हें इंडियाज मोस्ट लव्ड साइंस टीचर। पर जिंदगी में सबसे बड़ा झटका तब लगा जब कोविड से ठीक पहले उनकी माँ ने अपनी सारी सेविंग्स एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दी और सब कुछ डूब गया। घर चला गया, सेविंग्स चले गए, यहाँ तक कि अकेडमी तक बिकने की नौबत आ गई। पर उन्होंने ठान लिया शरीर के कपड़े बिक जाएंगे पर अकेडमी नहीं बिकेगी। लोग बोले दिल्ली छोड़ दो, कहीं और जाकर शुरू करो, पर उन्होंने जीरो से फिर शुरुआत की। 2018 में उन्होंने एक यूट्यूब चैनल बनाया था पर चला नहीं, 1000 व्यूज भी नहीं आए थे, इसलिए निराश होकर चैनल छोड़ दिया। फिर 2020 में लॉकडाउन आया और जिंदगी का टर्निंग पॉइंट भी। वो एक्सपेरिमेंट के छोटे छोटे वीडियो इंस्टाग्राम पर डाल रहे थे, तभी उनकी पत्नी ने कहा यूट्यूब शॉर्ट्स आया है, वहां भी डालो। आशु ने बिना उम्मीद के शॉर्ट्स डाल दिए। 2 दिन बाद फोन बजने लगा, व्हाट्सएप पर मैसेजेस आने लगे, सर आपकी वीडियो वायरल हो गई है। वो वीडियो थी टॉर्च यूजिंग डम्बेल, और अगले ही दिन सब्सक्राइबर्स 500 से 10,000 पहुंच गए। आज उनका चैनल भारत का सबसे तेजी से बढ़ने वाला और सबसे बड़ा साइंस चैनल है। उनकी हर वीडियो में एक्सपेरिमेंट के साथ इंस्पिरेशन होता है। उन्हें बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से करोड़ों के ऑफर मिले, पर उन्होंने सब ठुकरा दिया। वो कहते हैं मैं ऑफलाइन बच्चों से कभी दूर नहीं रह सकता, क्योंकि उनके लिए टीचिंग एक जॉब नहीं, एक पूजा है। आशु घई सर की कहानी हमें यही सिखाती है कि हालात कितने भी मुश्किल हो, अगर इरादा साफ हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। हर बच्चा आइंस्टाइन नहीं बनता, लेकिन हर बच्चे में सोचने की ताकत होती है, और जब कोई टीचर उसे पहचान ले तो वही बच्चा दुनिया बदल देता है। आशु सर जैसे टीचर भारत की असली ताकत है, क्योंकि वो मार्क्स नहीं माइंडसेट बदलते हैं।